एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 10 सिविक्स, जिसको आज हम पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं, उसका चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारा चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके जो ये सब हेडिंग है जो मैंने अभी लिखे हुए हैं बोर्ड पे, आपने सिर्फ वही करने हैं फॉर योर फाइनल एग्जाम ऑफ 2024। तो इसमें हमारा आ जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड होती है, राइट। तो पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्यों है, क्यों जरूरत है हमें पॉलिटिकल पार्टीज की। क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पॉलिटिकल पार्टीज में हम इंडिविजुअली जो है अपने कैंडिडेट्स को जो है वो चुन सकते हैं। ओके, तो इसलिए हमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत जरूरत है अकॉर्डिंग टू हमारी डेमोक्रेसी। ओके, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, हमारी जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो अभी ये पता नहीं है कि हमारी कितनी होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन अगर हम बात करें एट प्रेजेंट की तो हमारी टोटल 8 नेशनल पार्टीज है और 5 जो है हमारी स्टेट पार्टीज है और भी बहुत सारी जो है हमारी रिकॉग्नाइज जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है। नेक्स्ट है स्टेट पार्टीज। स्टेट पार्टीज क्या होती है, जो पार्टीज हमारी स्टेट लेवल पे काम करती है वो हमारी स्टेट पार्टी होती है। जैसे कि हम बात करते हैं जो हमारी इनेलो है, ओके, वो कहाँ पे है पॉलिटिकल पार्टीज, हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी स्टेट पार्टीज होती है। यस, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में, कि जैसे क्या होता है कि कई बार जो पार्टीज होती है उनके बीच में अपने अंदर भी जो है लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। सेकंड आ जाएगा हमारा इसके अंदर कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जिन पार्टीज के पास जो है पैसा कम होता है तो बहुत सारे जो है चैलेंजेस सामना करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज को। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, पार्टीज को किस तरीके से हम रिफॉर्म कर सकते हैं। तो पार्टीज को बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम रिफॉर्म कर सकते हैं। लाइक कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज बन रही है तो कोई भी कैंडिडेट्स अगर पॉलिटिकल पार्टीज में ये इलेक्शन में उठ रहा है तो उसकी जितनी भी उसके पास संपत्ति है, जितनी भी उसके पास प्रॉपर्टी है, उसका सारा ब्यौरा जो है उसको गवर्नमेंट को देना होता है। तो बहुत सारे और भी जो है मेन जो है रीजंस है जिससे जो है पार्टी को हम रिफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इस जो चैप्टर है हमारा, ये इसके मेन टॉपिक आ जाएंगे हमारे, ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टीज। अब इसमें जो मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और जो आपके एग्जाम में 10th क्लास के एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो है हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम एंड वन पार्टी सिस्टम। अब जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, मल्टी पार्टी मीन्स कि जिसके अंदर बहुत सारी पार्टीज होती हैं, लाइक इंडिया। ये मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ पे होता है, जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है। ओके, तो हम सबको पता है इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है और यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉलिटिकल चॉइस टू द पीपल। ये जो सिस्टम होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, वो लोगों को चॉइस देता है, क्योंकि अगर वन पार्टी सिस्टम होता है उसमें हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं होती है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम जो होता है उसका बेनिफिट क्या है कि हमारे पास बहुत सारे चॉइस होते हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं और हम अपने अकॉर्डिंग जो है अपने कैंडिडेट को चूज कर सकते हैं। ओके, बट वन पार्टी सिस्टम जो होता है, दिस डज नॉट प्रोवाइड एनी पॉलिटिकल चॉइस टू द पीपल।
तो जो वन पार्टी सिस्टम होता है उसके अंदर कोई भी जो है चॉइस नहीं होती लोगों के पास, ठीक है, कि वो अपने पसंद के उम्मीदवार को, कैंडिडेट्स को इलेक्ट कर सके, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता कोई भी। सेकंड है, इट अलाउ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि हमारे लोगों के पास चॉइस होती है, तो इसी वजह से क्या होगा, उनको जो उनका इंटरेस्ट होगा या उनका जो ओपिनियन होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपने कैंडिडेट्स को इलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट डज नॉट अलाउ अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट। तो ये जो है अलाउ नहीं करता इंटरेस्ट को, राइट। नेक्स्ट है, दिस सिस्टम अकोमोडेट्स डाइवर्सिटी सो इट हेल्प टू डेमोक्रेसी। हम सबको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग स्टेट है, मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी अलग अलग है। जैसे कि साउथ का लगा लो आप, नॉर्थ साइड का लगा लो, तो यहाँ पे क्या है, ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम है ये क्या अकोमोडेट करता है, डाइवर्सिटी को, ठीक है, जो किसको हेल्प करेगी, हमारी डेमोक्रेसी को। किसमें हेल्प करेगी, वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, इज नियर टू डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप, जहां पे वन पार्टी सिस्टम होगा वहां पे क्या होगी, डिक्टेटरशिप होगी, यानी कि तानाशाह होगा, क्योंकि हमारे पास चूज करने का किसी को कोई भी राइट नहीं है। तो इस चैप्टर में जो हमारे ये मेन टॉपिक है वही आपने रिवाइज करने हैं, और इसका मेन क्वेश्चन जो है आपका वही बनेगा, मल्टी पार्टी सिस्टम एंड वन पार्टी सिस्टम। ओके, आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो